नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम वो सभी टाइप के प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। पूरा वीडियो आपको देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल काम होगा। इन दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका हो जाएगा 60। यही क्या होगा, यही पूरा काम होगा। पूरा काम कितना है, 60 है। अब ए कितने दिन में कर रहा है एक काम, देखिए 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60। ए का एक दिन का कितना है, 5 काम है। और बी जो है 15 चौका 60, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 4 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, और पूरा काम है 60। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए और बी दोनों का काम कितना है, दोनों का जो काम है कितने दिन में समाप्त होगा। टोटल वर्क बटे एक दिन का जो उन दोनों का काम है उससे डिवाइड कर देंगे। इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 छक 54 और 6 60, 6 बटे 9। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9, कितना आ गया 6 सही 2 बटे 3 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 सही 2 बटा 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6 सही 2 बटा 3, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप के होंगे, अच्छे से देखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं तो सॉल्व करते हैं। ए है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे जो कि टोटल वर्क होगा। तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो 15 60 हो जाएगा। ये हो गया कुल कार्य, कुल काम कितना है 60 है। अब निकालते हैं ए का एक दिन का काम कितना होगा, 10 से भाग देंगे तो ए का एक दिन का काम 6 हो गया। बी का 12 पंचे 60, बी का एक दिन का काम 5 हो गया। 15 से भाग देंगे तो 15 चौकी 60, सी का एक दिन का काम 4 हो गया। अब एक दिन में कुल मिलाकर कितना काम हो रहा है ए बी सी द्वारा, 6 5 11 और 4 15। कितना काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है एक दिन में। तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो ए बी और सी का काम, मतलब काम कितने दिन में होगा, कुल काम बटे दिनों की संख्या। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं, तो कुल काम कितना है 60 है। काट देंगे 15 चौका 60, कितना आ गया 4 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 4, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। और हम लोग कैसे लगाते हैं, एक दिन में काम कराते 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/12 हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा। देखिए बटा लेके भी क्या करते हैं, एलसीएम लगाते हैं, फिर पलटते हैं, तब भी आता है। लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा टफ हो जाता है और लंबा भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है ए किसी काम को 15 दिन में और दोनों मिलकर, मतलब ए और प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो ठीक है, देखिए ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और जब दोनों मिल रहे हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है, जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम कितना है दोनों का, तो 15 दूनी 30, 30 एलसीएम है। अब ए का एक दिन का काम कितना होगा, 15 से भाग देंगे 30 में तो 15 दूनी 30। ए का एक दिन का काम कितना हो गया 2,
और ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 6 पंचे 30। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो केवल बी का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, प्लस बी वाले में से ए वाला घटा लेंगे, बी निकल जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, आएगा 3। ठीक है, तो क्या हो गया, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये बी का निकला है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन का काम कितना है, देखिए हम लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब नहीं लिखेंगे। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 काम करता है। ठीक है, लिख दे रहे हैं करता है, तो उसे कुल कितना काम करना है, 30 काम करना है। तो बी का कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, कुल काम है 30, एक दिन में कर रहा है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से कितनी जाएगा, 10 बार जाएगा। तो बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, 10 दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी 10 दिन में अपना पूरा काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अलग अलग टाइप के हैं और इन सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि वे एकांतर क्रम में काम करें। एकांतर मतलब एक दिन छोड़ के, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, मतलब एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे। तो बी का और बी पहले काम चालू करता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए जो है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 25 चौका 100, 100 एलसीएम हो जाएगा। अब ए का एक दिन का काम कितना होगा, 20 से भाग देंगे। ए का एक दिन का काम 5 है और बी का निकालेंगे तो 25 से भाग देंगे, 25 चौका 100, क्या आ गया, 5 4 9। एक दिन ए कर रहा है, कह रहा कि एकांतर क्रम में पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, मतलब 2 दिन में 5 4 9 काम हो रहा है। देखिए 2 दिन में हो रहा है कितना, 9 काम, 9 काम हो रहा है। हमें 100 कार्य करना है, काम कितना है टोटल, यही कुल काम है, जो एलसीएम आता है वही कुल काम होता है। ठीक है, 100 काम करना है, तो 9 काम अभी हुआ है, इसमें कितने से गुणा करा दें कि 100 के पास पहुंच जाए। तो 11 11 9 99, अगर 11 से उधर गुणा करा रहे हैं तो 11 से इधर भी कराना पड़ेगा। तो 11 दूनी 22 दिन, 22 दिन में कितना काम हो रहा है, 99 काम हो गया। अब बचा कितना है, शेष एक काम बच गया। अब एक काम करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा, पहले बी चालू कर रहा है काम। अब बी का काम, बी का एक दिन का काम, देखिए एक काम बचा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक काम करेगा 1/4 दिन में। ठीक है, तो कुल दिन कितना हो जाएगा, कुल दिन कितने निकल जाएंगे, देखिए 22 दिन तो यहाँ आया है, 22 दिन ये, और 1/4 दिन यहाँ पे निकला है, तो सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 22 से ही 1/4 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, 22 से ही 1/4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, मोहन किसी कार्य को 12 दिन में तथा राम उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि वे एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करें। यहाँ भी क्या है, एक एक दिन के अंतराल पर कार्य कर रहे हैं और मोहन पहले कार्य चालू कर रहा है। ठीक है, मोहन यहाँ पर पहले कार्य चालू कर रहा है। तो देखिए मोहन है, मोहन इनका एक क्या है, पूरा काम करने में 12 दिन का समय लेता है। और राम है, राम है, इनका क्या काम है, पूरा 18 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही क्या है, ये पूरा वर्क है, पूरा काम यही है, कुल काम या पूरा काम। अब निकालेंगे मोहन का एक दिन का काम, 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 तिहाई 36। मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है, 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36। तो राम का एक दिन का काम कितना है,
2 है, तो दोनों मिलकर देखिए एक दिन में ये कर रहा है, फिर दूसरे दिन ये है, मतलब 2 दिन में 5 काम हो गया। 5 काम लिख लेते हैं यहाँ। 2 दिन में देखिए कितना काम हो रहा है, 5 काम हो जा रहा है। टोटल काम कितना है, 36 है, तो कितने से गुणा करा दें कि 36 के पास पहुँच जाएं, तो 5 सते 35, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 से उधर गुणा हुआ तो 7 से इधर हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम हो गया। 14 दिन में 35 काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम टोटल काम 36 था, 35 हो गया, और शेष काम कितना बच गया, 1 बच गया। अब एक काम करने कौन पहले आएगा, कह रहा है कि और मोहन पहले कार्य चालू कर रहा है, तो मोहन आएगा। मोहन का एक दिन का काम 3 है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, मोहन को एक काम करने में लगा समय कितना होगा, एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो एक काम 1/3 दिन में कर जाएगा। तो देखिए 14 दिन यहाँ लगा है और 1/3 दिन यहाँ लगा है, तो कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय कितना निकल जाएगा, तो 14 दिन यहाँ पर है और 1/3 दिन यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 14 सही 1/3 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 14 सही 1/3 दिन में हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। यहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो देखिए शेष काम 1 है। मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 काम एक दिन में कर ले जा रहा है, लेकिन काम क्या, एक ही काम है, एक ही काम उसे करना है ना, काम 3 नहीं करना, एक करना, तो 1/3 हो जाएगा। 14 पहले था, 1/3 अब हो गया, दोनों को जोड़ लिए, 14 से 1/3 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है। अगला देखिए, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, पूरा करेगा। तो कार्य कितना है पता नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, ए है और बी है, ठीक है, रेशियो में दिया है। कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, 20 से 20% ज़्यादा है। अगर बी को हम 100 मान लें, तो ये 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको अगर हम काट दें, 20 से काटते हैं, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100, ये क्या निकल गया, ये दोनों की क्षमता निकल गई। क्षमता निकल गई ए और बी की। ए की क्षमता है एक दिन में 6 काम करने की, और बी की क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की। और यहाँ दिया बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है किसी काम को, एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम, वही टोटल वर्क हो जाएगा। बी का 5 दिन का काम, सॉरी 5 दिन का नहीं, बी का जो काम होगा वही पूरा काम होगा, पूरा काम होगा। एक दिन में वो कितना, देखिए पूरा काम करने में 12 समय लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है, तो कितना काम उसका है, वो 5 काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 काम। कुल काम निकल गया 60। अब एक दिन में बी 5 काम कर रहा था, हमें ए का निकालना है, तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है और कुल काम है 60। 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। तो ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम कितने समय में करेगा, इसी पूरे काम में क्या करेंगे, जो एक दिन में कर रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 धाम 60, तो कितना निकल गया, 6 दिन निकल गया, ठीक है। तो ए का काम कितना है, 10 दिन है, तो ए जो है पूरा काम 10 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा लिखेंगे ऐसे 12 पंचे 60, 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो दोनों 3 दिन तक साथ साथ काम किए। अब तक पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम बी, ये बी है, बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 18 दिन में,
और बी है उसी काम को कर रहा है 24 दिन में। पहले तो हम पूरा काम निकाल लेते हैं। पूरा काम निकालेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 24 तियाँ 72, एलसीएम 72 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका पूरा काम या फिर कुल काम कितना निकल गया? 72 निकल गया। अब ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 18 से भाग देंगे, 18 चौक 72। ए का एक दिन का काम 4 है और बी का काम कितना हो जाएगा? 24 तियाँ 72। तो बी का एक दिन का काम 3 है, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। अब कह रहा है दोनों जो मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? ए व बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना होगा? एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 7 त्रिक 21 काम दोनों मिलकर कर लेंगे। 21 काम हो गया। अब बचा कितना? टोटल काम था 72, तो शेष काम कितना बचेगा? शेष कार्य, इस 72 में से हम 21 को घटा लेंगे। 72 में से 21 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया 1 और 1 गया 5। अब शेष काम 5 बच गया, 51 बच गया। अब कह रहा है 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो काम कर लिए, लेकिन अब क्या हुआ? ए जो है काम छोड़कर चला गया। अब ए का जो बचा हुआ काम है कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 51 काम कितने दिन में करेगा? बी का काम कितने दिन में करेगा? देखिए 51 काम करना है उसे, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 17 बार जाएगा, तो 17 दिन क्या हो जाएगा? तो बी जो है अकेले उस काम को 17 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 3 के 3, 17 3 51। ठीक है, तो यही निकालना था बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बी उस काम को अकेले जो है 17 दिन में कर ले जा रहा है, और यही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है यहाँ से, ए किसी काम के 1/4 भाग को 5 दिन में तथा बी उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए ए जो है किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15। तो ए का एक दिन का काम 15 है, और कह रहा बी उसी काम को, बी उसी काम का 1/5 जो भाग है कितने? 4 दिन में कर रहा है। तो इधर लाएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो बी 20 दिन में उसी काम को कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो पूरा काम निकल जाएगा। कितना काम है? दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा, और यही क्या है? कुल कार्य है। कुल कार्य कितना है? 60 है। अब ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए का एक दिन का काम निकालेंगे, 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60, और बी का एक दिन का काम 20 तिहाई 60। ठीक है, अब 4 3 7 काम, एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। अब क्या दिया? तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं? एक दिन में 7 काम हो रहा है, टोटल काम कितना है? 60 है, तो 60 को 7 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितने दिन में हो रहा है। ए तथा बी का काम जो है कितना दिन में होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? इस टोटल काम को क्या करेंगे? एक दिन में जो काम हो रहा है उससे भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 7 8 56 और 4 60, 4/7, कितना दिन लग गया? 8 सही 4/7 दिन में क्या हो रहा है? दोनों मिलकर काम को समाप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए कहाँ पे है? 8 सही 4/7 दिन लगेगा दोनों को काम को समाप्त करने के लिए। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए आगे चलते हैं। अगला देखिए यहाँ से, एक किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि 3 दिन पूर्व बी काम छोड़ दे तो इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए वो कह रहा था इसके पहले क्या था?
3 दिन तक साथ काम करते हैं, और यहाँ क्या कह रहा है कि जब काम समाप्त हो रहा है उसके 3 दिन पहले बी काम को छोड़ दे रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन नहीं आता, कहीं ना कहीं वो लोग भी ट्रिक लगाते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को दिया जाए। ठीक है, तो देखिए एक ए है, किसी काम को ये 18 दिन में कर रहा है, और बी है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 36 आएगा, और यही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 36 हो गया। अब ए का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। देखिए ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 2 काम 1 दिन में ए कर रहा है। 12 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36। बी का 1 दिन का काम कितना है? 3 है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। 1 दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है? 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी क्या कर रहा है? काम छोड़ दे रहा है। अगर हम उसको काम ना छोड़ने दें, उसको काम कराया जाए, तो 1 दिन में भी 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 9 काम और करेगा। अगर उसको नहीं जाने दिया जाए तो 9 काम और करेगा। तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा? जोड़ लेंगे इसको 45। टोटल काम हो जाएगा 45। अब कह रहा है इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 1 दिन में 5 काम हो रहा है, टोटल 45 काम है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? ए व बी, तब दोनों रहेंगे, हम जाने नहीं दे रहे हैं तो दोनों काम करेंगे। का काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए टोटल 1 दिन का काम कितना है? 5 है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 दिन। तो टोटल काम कितना है? 45 में 5 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 9 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए कितना आसान सवाल है। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। M1 D1 M1 D1 और T1, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है? M1 है जो क्या है? मैन है, आदमी है, जो भी आदमी होगा मैन है। और D1 क्या है? डे है, दिन है, जितने दिन में करेगा। और T1 क्या है? समय है। और W1 क्या है? कार्य है। ये जो पहली बार दिया गया है ये इसका मान है, और जब दोबारा दिया गया 6 आदमी जो है, यहाँ पर आएगा M2, दूसरा आदमी होगा, दूसरा दिन होगा, और दूसरा समय होगा, और दूसरा वाला कार्य होगा। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। देखिए 10 आदमी हैं, उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समय नहीं दिया है, दिन दिया है, तो T हम नहीं लिखेंगे। तो M1 है और कितना दिन दिया है, तो D1 हो जाएगा बराबर, यहाँ आदमी है तो M2, और D2 पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त होगा। D2 दिया नहीं है तो D2 हम निकाल लेते हैं कितने दिन में समाप्त होगा। तो M1 कितना है? 10 है, कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। और M2 दूसरा आदमी कितना है? 6 है, और इस D2 की वैल्यू निकालनी है। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो दूसरा क्या है? 6 दिन में 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 20 कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। फार्मूला आपका ये M1 D1 बराबर M2 D2 यहीं पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। अगला देखिए यहाँ से ये 100 है। 100 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सेम चीज़ है। M1 कितने हैं? 100 हैं। M1 इंटू D1 कितने दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है बराबर M2, दूसरी बार कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। और कितने दिन में हो रहा है? वही पूछ रहा है कितने दिन में होगा। मान लेते हैं D2 दिनों में हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 चौका 100, 4 बार क्या कट गया, और 4 का 20 में कराएंगे तो 20 चौका 80 दिन, 80 डे निकल गया। D2 ही निकालना था। तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 80 दिन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर
ऑप्शन नंबर सी में दिया है 80 दिन। ठीक है, एक लाइन का आंसर है बस। अगला देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तथा 5 आदमी उसी काम के, देखिए यहाँ क्वेश्चन कुछ मिस है, देखते हैं कितना है। एक बटा 4 रह गया यहाँ पे, 1/4 भाग। ठीक है, 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तथा 5 आदमी उसी काम के 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ काम भी दिया है 1/4, WT का मान दिया है। तो देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम, यहाँ से M1 भी है, D1 भी है, D1 भी है, लेकिन समय यहाँ नहीं है तो कार्य लेकिन दिया जाएगा, कार्य होगा W1। M2 भी है, दूसरा आदमी भी है, D2 पूछा जा रहा है, D2 मतलब कितने दिन में समाप्त होगा, और कार्य दिया कितना है 1/4 दिया है, W2 हम यहाँ पे रख देंगे। तो M1 कितना है 20 है, कितने दिन में हो रहा है काम 5 दिन में, बटे W1 को अगर हम 1 माने तो देखिए यहाँ से M2 कितने 5 आदमी है, कितने दिन में समाप्त होगा, तो दिन कितना D2 मान लेते हैं, बटे कितना है W2, दूसरा कार्य कितना है 1/4 भाग है काम का, पूरा काम 1 है तो उसका 1/4 लिखेंगे यहाँ पे 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको 5 से अगर काट दे तो 5 से 5 कट जाएगा, और इस 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे 20, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4D2 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 दिन। तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है, 5 लोग कितने दिन में काम को कर ले जा रहे हैं, तो 5 दिन में कर ले जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन के आपके आंसर है। ठीक है, इसी फार्मूले में रखना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगला देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों को इस मजदूरी के लिए 1800 रुपये मिलते हैं तो दोनों की मजदूरी ज्ञात करना है कि कितना होगा। चलिए पहले दिन का काम निकाल लेते हैं कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार इनको हम बांटेंगे 1800 रुपये को। देखिए ए है, ये जो है 20 दिन में काम कर रहा है, और बी है वो किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 25 चौका 100, एलसीएम 100 हो जाएगा, और यही क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। अब बी का एक दिन का काम कितना है, ए का निकालते हैं पहले, 20 से भाग देंगे तो 20 पंचे 100, ए का एक दिन का काम 5 है, और बी का निकाल लेते हैं, एक दिन पूरा काम 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 100 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 25 चौका 100। ठीक है, तो एक दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 9 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। जब 9 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, वही दोनों की मजदूरी कितनी मिल रही है 1800 मिल रही है। यही 9 की वैल्यू दे रखा है 1800 रुपये। तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक का मान कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 200 आ जाएगा। एक का मान 200 है, अब इनको बांटना है किस अनुपात में बटेगा। देखिए ए का कितना है 5 काम कर रहा है, और बी कितना है, ये 4 काम कर रहा है। तो एक का मान 200 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, इसी में 200 का मल्टीप्लाई करा देंगे, आ गया 1000 रुपया ए को मिल रहा है। 200 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 800 रुपये इसे मिल रहे हैं। तो 1000 और 800 रुपये ए और बी को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ए को 1000 मिला और बी को 800 रुपये मिले, दोनों मिलाकर 1000 और 800 मिलाकर 1800 हो गए। ठीक है, आगे आइए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम ये नहीं कहते सेम यही आएंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 10 आदमी 9 दिन में 5 काम करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में 10 काम करेंगे। सेम फार्मूला M1 D1 T1 बटे W1, M2 D2 T2 और W2। समय तो यहाँ दिया नहीं गया है, काम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आदमी कितने हैं 10 हैं M1,
D1 कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन लग रहे हैं, समय तो है नहीं, समय छोड़ देंगे। W1 मतलब कार्य, W से वर्क होता है, कितना कार्य हो रहा है, 5 कार्य हो रहा है, तो 5 हो जाएगा। दूसरे जगह कितना है, 15 आदमी है, ये 15 हो जाएगा। कितने दिन लग रहा है, दिन दिया नहीं है, D2 मान सकते हैं या फिर X भी मान सकते हैं, X ही मान लेते हैं। और कितना कार्य करेंगे, 10 काम करेंगे, कितने दिन में उनका 10 काम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, और इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। अब 3 से काटते हैं, 3 1 3, 3 3 9। इधर क्या बच गया, 3 दूनी 6 बराबर x बटे, यहाँ 2 बच गया है, x बटे 2। अब इस 2 को इधर हम लाएंगे, इधर भाग में ही इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, क्या जाएगा 12 दिन। ठीक है, तो 15 आदमी 10 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए 12 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला देखिए, 10 आदमी किसी काम को 2 दिन में तथा 10 औरत इस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी और 2 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ठीक है, देखिए 10 आदमी हैं, मैन, एम लिखते हैं, एम से मैन, कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर ले रहे हैं। और 10 औरत हैं, 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। अभी जो क्वेश्चन दिया उसको लिख रहे हैं। अगला देखिए, अब तब पूछ रहा है एक आदमी, मतलब एक मैन और 2 औरत, 2 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम काम है, काम बराबर है, बस अलग अलग दिन में कर रहे हैं। तो M1 कितना है, 10, D1 कितने दिन में, 2 बराबर M2 10 औरत हैं। देखिए ये मैन है, इसको M भी लिखते हैं साथ में, मैन। तो और 10 औरत हैं, उस काम को कितने, 4 दिन में कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। इधर का क्या बच गया, 1 M बचा है इधर, और 2 W मतलब वुमेन इधर बचे हैं। तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या हो गया, देखिए 2 तो यहाँ है ही, 1 को इधर लाएंगे, बटे में आएगा। अब मैन कितना है, 2 है, और वुमेन कितनी है, 1 है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि एक मैन और 2 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी। मान लेते हैं जो एक मैन है और 2 वुमेन है, इनका काम कितना है, M1 D1 कितने काम x दिन में कर रहे हैं। और M2 D2 किसी को भी मान सकते हैं, चाहे तो इसको मानिए या फिर इसको मानिए, दोनों का आंसर वही आएगा। चलिए हम इसको ही मान लेते हैं, 10 मैन इंटू 2 दिन। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मैन है, मैन का कितना निकला, 2 निकला है, तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा। नहीं, मैन 2 है, मैन 2 वुमेन 1 है, प्लस यहाँ वुमेन कितना है, देखिए वुमेन कितना 1 है, तो 1 रखेंगे, 1 का 2 में गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, इंटू x। यहाँ मैन है, मैन का 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, 10 दूनी 20 गुणे 2, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4x बराबर 40 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, इधर 4x क्या, 2 गुणे में इधर जाकर बटे में हो जाएंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 10 दिन। ठीक है, तो एक मैन और 2 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।